धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो राजा। पाखरू यीशु के करीब ले जा तो, पाखरू यीशु के करीब ले जा तो, ईमान में बढ़ा जीना सिखा, ईमान में बढ़ा जीना सिखा, सच्चाई के रास्ते पर चलना सिखा दे, चलना सिखा दे। पाखरू यीशु के करीब ले जा तो, पाखरू यीशु के करीब ले जा तो, ईमान में बढ़ा जीना सिखा, ईमान में बढ़ा जीना सिखा, सच्चाई के रास्ते पर चलना सिखा दे, चलना सिखा दे। पाखरू यीशु के करीब ले जा तो, पाखरू यीशु के करीब ले जा तो, यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही खफारा मेरा, यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही खफारा मेरा, सबको बचाने वाला, बाप से मिलाने वाला, सबको बचाने वाला, बाप से मिलाने वाला, सबको बचाने वाला, बाप से मिलाने वाला। पाखरू यीशु के करीब ले जा तो, पाखरू यीशु के करीब ले जा तो, ईमान में बढ़ा जीना सिखा, ईमान में बढ़ा जीना सिखा, सच्चाई के रास्ते पर चलना सिखा दे, चलना सिखा दे। पाखरू यीशु के करीब ले जा तो, पाखरू यीशु के करीब ले जा तो। ग्लोरी ग्लोरी लॉर्ड, पवित्र आत्मा आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी महिमा मिले प्रभु जी। होली स्पिरिट, आप यीशु की राहों पर चलना सिखाए खुदा।
आप यीशु की राहों पर चलना सिखाए प्रभु जी। प्रभु जी मेरे भाई बहन के जीवन पर प्रभु आपके अनुग्रह हो खुदा, अनुग्रह बढ़े। मेरे यीशु की राहों पर प्रभु आप चलना सिखाए खुदावन। हे प्रभु आपको महिमा मिले राजा, यीशु राजा आपको महिमा मिले। जिस रूह की वादा आपने किया था खुदा, हे प्रभु जी कहीं मेरे भाई बहन को प्रभु उस रूह से आपने भरा है खुदा। होली स्पिरिट प्रभु आप लीड करें उनको, प्रभु आप उनको चलाएं, यीशु की राहों पर चलाएं, यीशु के जैसे बनाएं। प्रभु जी आपकी स्तुति हो, प्रभु जी आपकी स्तुति हो, प्रभु जी आपकी स्तुति हो। आपको महिमा मिले, आपको महिमा मिले पवित्र आत्मा। आपकी महिमा हो राजा। ईमान में बढ़ा, जीना सिखा, सच्चाई के रास्ते पर चलना सिखा दे, चलना सिखा दे। पाक रूह यीशु के करीब ले जा तू, पाक रूह यीशु के करीब ले जा तू। ग्लोरी लॉर्ड, धन्यवाद हो प्रभु जी। स्वामी आपकी स्तुति हो खुदा, आपके प्रेम आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देता हूँ खुदावन, जो हम सब पर प्रभु आप करते हैं खुदावन। प्रभु जी आपकी बढ़ाई हो खुदावन, आपको महिमा मिले प्रभु, आपको महिमा मिले प्रभु, आपको महिमा मिले। एक जागृति प्रदान करे खुदावन, जीवन बदल दे खुदा, जीवन बदल दे प्रभु जी, जीवन बदले, जीवन बदले खुदावन, जीवन बदल जाए प्रभु, जीवन बदल जाए प्रभु जी, जीवन बदल जाए प्रभु जी। प्रभु अभी आपकी वचन को प्रभु खुदावन मुझे लीड करें कि आपकी लोगों से प्रभु आप बात करें खुदा, मेरे मुख से आप बात करें खुदा, ऐसा हो आप बात करें। आपकी वचन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ खुदा आपको, खुदा आपकी तलवार को प्रभु आप आपके लोगों के प्रभु वे ले लें, ऐसा अनुग्रह करें। जो वचन आप, जो तलवार आप देने वाले हो खुदा, वे हाथ में पकड़ कर प्रभु ले लें, ऐसा अनुग्रह करें खुदा। जो आपकी वचन प्रभु तलवार है खुदा, वे प्रभु दुश्मन को काटने के लिए प्रभु उनको चलाना सिखाएं, उनको चलाना सिखाएं खुदावन। धन्यवाद हो प्रभु जी, सारा महिमा और आदर आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। आज की मनन के लिए हम देखेंगे जो आज की वचन है, आज की वचन की ओर जो है वो देखेंगे कि उत्पत्ति उसका चैप्टर 17 उसका 17 और उसका 1 वचन। जब अब्राहम 99 वर्षों को हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर पिता सिद्ध है, और जब प्रभु यीशु मसीह अपनी टीचिंग में बताते हैं कि जैसे तुम्हारा पिता सिद्ध है तुम भी सिद्ध बनो, कि सिद्धता बनना, सिद्ध बनना। देखिए जब अब्राहम के बारे में यहाँ पर वचन कहता है, अब्राहम के बारे में जब वो 99 ईयर का था, 99 वर्ष का था, तब परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर कहा कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। तो सिद्धता कैसे होता है कि जब कोई बंदा, कोई प्रभु की
बेटे बेटियां उसकी उपस्थिति में चलते 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 हैं तो वे सिद्ध होते होते जाते हैं, सिद्ध होते होते जाते हैं, सिद्ध बन बन कर जाते, सिद्ध बनते हैं, सिद्ध बनते हैं। यहाँ पर वचन कहता है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। प्रभु की उपस्थिति में चलना मतलब ये कि जो उसके साथ पर चलना ये होता है, और सिद्ध होता जाना। जो हमारे परमेश्वर सिद्ध है, तो आप कैसे जानो कि आपकी सिद्धता बढ़ रहा है, कि आप उस परफेक्ट की ओर जा रहे हैं, कि आप परफेक्ट बनते बनते जा रहे हैं, बन रहे हैं। देखिए, परमेश्वर पिता जो बीते हुए कल को स्मरण नहीं रखता, वो हमारे पापों का लेखा नहीं देता। अगर वो पापों को लेखा लेता तो कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। जब परमेश्वर पिता किसी के पाप की लेखा नहीं लेता, जब एक व्यक्ति जो अंगीकार करता है, उसके पाप को मान लेता है, तब परमेश्वर पिता उसकी पिछली बातों को भूल जाता है। जैसे प्रेरित पौल कहते हैं कि मैं पिछली बातों को भूलकर उस सिद्धता को पकड़ने चलता हूँ, सिद्धता को पकड़ने चलता हूँ। अगर आपकी पास्ट आपको बाधा दे रहा है तो आप सिद्धता की ओर बढ़ नहीं सकते। आप सिद्धता की ओर बढ़ नहीं सकते कि आपकी पास्ट, आपके बीते हुए कल अगर आपके सामने आ जा रहा है तो आप सिद्धता की ओर बढ़ नहीं सकते। आपको इग्नोर करना होगा, आपको उसको भूलना होगा। आपकी पिछली पास्ट को आपको, जो आपके जैसे कि गंदे काम हो गए, वो काम अगर आपके माइंड में आता है, दुश्मन आपके माइंड में भर दे रहा है, तो आप उसको भूलना है। और वचन ये भी कहता है जो आज्ञाओं पर नहीं चुकता वो तो सिद्ध है। और देखिए, उपस्थिति में चलकर सिद्ध होता जा अब्राहम को बताया गया। अब्राहम 99 वर्ष का था, मतलब उस टाइम तक उसको, जब वो अपने पिता के घर से निकला तब उसको 75 ईयर हो रहा था। और जब उस सिद्धता की ओर चल फिर, और उसके बाद उसको इशाक और उसके साथ वो वाचा मिली, जो वो विश्वास की पिता कहलाया अब्राहम ने। मतलब उस टाइम तक वो जो लेवल तक परमेश्वर पिता उसको देखना चाहता था, उस समय तक वो नहीं पहुंचा था। इसलिए परमेश्वर पिता उसको दर्शन देकर ये बोले कि मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता जा। क्योंकि परमेश्वर की अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने एक बड़ी योजना की प्लान किया था, बड़ी योजना की प्लान किया था। और वो आज भी हम देखते हैं कि अब्राहम की वंश को प्रभु यीशु बचाने आए थे। और देखिए कि सिद्ध होता जा, मतलब कि परफेक्ट की ओर बढ़ता चल। तब उसको इशाक और उसके साथ वाचा मिला, उस प्रतिज्ञा मिला, जिस प्रतिज्ञा के भरोसे हम लोग अब भी हैं। और यहाँ पर देखिए कि अब्राहम के जीवन पर, और 1 साल के बाद उसको वो संतान मिला। और यहाँ पर परमेश्वर पिता सिद्ध और उपस्थिति में चल फिर। तो एक व्यक्ति कैसे सिद्धता की ओर बढ़ सकता है? जबकि परमेश्वर की उपस्थिति से वो चलता है, डे बाय डे उसके साथ चलता है, तो वो सिद्धता की ओर बढ़ता जाता है। जैसे परमेश्वर पिता है, जैसे कि परफेक्ट है, वो उस तरह वो बनते 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 निखरते चला जाता है, निखरता चला जाता है। और परमेश्वर ये चाहता है, सिद्ध बनना। परमेश्वर ये चाहता, सिद्ध बनना। देखिए, आप सिद्ध तब बन सकते हैं जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं।
आपको परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है पहले, उसके बाद आप सिद्धता की ओर बढ़ना है। आपको सिद्धता की ओर बढ़ना है जब उसकी उपस्थिति में आप चलोगे तो। और देखिए कि परमेश्वर की उपस्थिति, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अब्राहम को ये कहा गया था, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, सिद्ध होता जा। अगर आप हमें जो वाचा को रीच करना है तो हमें भी ये वचन को लेना है, हमें सिद्धता की ओर बढ़ना है, हमें सिद्धता की ओर बढ़ना है हमें। और परमेश्वर की उपस्थिति में पहले हमें चलना है और उस सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाना है। जब प्रेरित लोग काम करते थे तो उनके संग परमेश्वर था। जब यूसुफ भी था, यूसुफ भी जब अपने भाइयों के द्वारा वो बेचा गया, ऐसा नहीं कि परमेश्वर उसके साथ नहीं था। मतलब ये कि कहने का मतलब ये मेरा कि परमेश्वर जो हमारे साथ है, उस उपस्थिति के साथ हमें भी उसको महसूस करना है, हमें भी महसूस करना है और सिद्धता की ओर बढ़ते चला जाना है। जैसे प्रेरित पौल कहते हैं कि मैं पिछली बातों को भूलता हूँ और उस सिद्धता को पकड़ने चला जाता हूँ। आपको और मुझे उस सिद्धता की ओर पकड़ना है, उस सिद्धता को पकड़ने चला जाना है, पकड़ना है। जैसे अब्राहम के जीवन में ये हुआ, अपने पिता से तो वो 75 ईयर से वो निकला था, लेकिन परमेश्वर के साथ चलते 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 सीखते सीखते उसको कई साल लग गए, कई साल लग गए। सिद्धता पाना एक दिन का काम नहीं होता, एक दिन का काम नहीं है कि हम यूं ही सिद्ध बन जाएं, कि सिद्धता पा जाएं। और प्रभु यीशु मसीह में हम सिद्ध हैं, ये सच बात है, लेकिन उस सिद्धता को पहुंचना है, ये उस सिद्धता को पहुंचना है। उस सिद्धता को हमें पहुंचना है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष करें। आइए हम दुआ करेंगे। ग्लोरी लॉर्ड, धन्यवाद हो प्रभु जी। प्रभु आप सिद्ध परमेश्वर हैं खुदा। प्रभु आपकी महिमा और आपकी जलाल चारों ओर है खुदावन। हे पिता, आपकी प्रभु जो वचन आपने कहा है खुदावन, उस वचन के द्वारा आप कार्य करें खुदा। आपकी बेटी बेटियां को प्रभु, आपके लोगों को प्रभु उस शुद्धता की ओर प्रभु बढ़ने के लिए मदद करें। आपकी उपस्थिति में प्रभु चलने में मदद करें, आपकी उपस्थिति में चलाएं खुदावन। हे प्रभु जी, आप महिमा पाएं खुदा। वे पिछली बातों को भूल जाएं प्रभु, उनके पास्ट को भूलें प्रभु जी, उनके बीते कल को भूल जाएं। ऐसा अनुग्रह करें जो प्रभु जी जो बुरे काम थे बीते कल में प्रभु, वो भूलने के लिए आप मदद करें। जो प्रभु बार बार उनके माइंड में आ रहा है खुदावन, जो दुश्मन ला रहा है खुदावन, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु के नाम से मैं कैंसिल करता हूँ उस गंदे थॉट को जो बार बार उनके जीवन में आता है खुदावन। आप अनुग्रह करें, उनको बल दें कि वे प्रभु भूल जाएं वो चीज, और आए तो प्रभु वे लड़े, आपकी तलवार लेकर प्रभु उससे लड़े खुदावन। आपको महिमा मिले राजा। प्रभु जी आप अनुग्रह करें, प्रभु जी आप अनुग्रह करें, अनुग्रह बढ़ाए खुदा आपके लोगों पर खुदावन। आपकी महिमा हो राजा। प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो खुदावन। आपकी सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं, आपकी सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं। हर रोज प्रभु, हर रोज आपके साथ चलें, हर रोज ऐसे मन दें कि आपके साथ चलें खुदा। प्रभु उठें और चलें खुदावन। ऐसा अनुग्रह करें उनके जीवन पर प्रभु जी। आप महिमा पाएं खुदावन, आप महिमा पाएं खुदावन। होली योर नेम लॉर्ड। प्रभु जी हर एक गंदे थॉट यीशु के नाम से कैंसिल हो जाए। हर एक शरीर के कार्य पवित्र आत्मा आप प्रभु आप
रोकें उसको, आप रोकें उसको। प्रभु आपको महिमा मिले राजा। स्वर्गीय पिता, आपकी हर एक भलाई के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ खुदा, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम प्रभु उस सिद्धता को पा चुके हैं, लेकिन पिता उस सिद्धता को पहुंचने के लिए, रीच करने के लिए प्रभु हमें आपकी मदद चाहिए खुदावन, आपके लोगों की मदद। प्रभु आप लोगों की मदद करें खुदावन, प्रभु आपकी सिद्धता को पकड़ सकें खुदा। धन्यवाद हो प्रभु, महिमा और जलाल आपको देते हुए खुदा, हर एक जीवन जो आपके हाथ में है खुदा, उस प्यारे जीवन को जो आपने प्रभु उनको हथेली पर प्रभु रखा है खुदावन, उस जीवन को आप देख रहे हैं खुदा। ये प्रभु आपको महिमा मिले यीशु आपके नाम में, आमीन।